राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे लोग आज भी भारत की सबसे हॉन्टेड हिस्टोरिकल लोकेशंस में से एक मानते हैं। इस जगह का नाम है राणा कुंभा पैलेस। दिन में ये महल एक शानदार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा बदल जाती है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों ने सफ़ेद सायों को महल के टूटे हुए रास्तों में भटकते हुए देखा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं जो सदियों पहले इस महल में जिंदा जल गए थे। आज की कहानी इस खौफनाक महल के एक सच्चे किस्से पर आधारित है। आइए जानते हैं वो कहानी। साल 2018 की बात है। दिल्ली का एक यूट्यूबर था जिसका नाम था अमन। उसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। जब उसने राणा कुंभा पैलेस के बारे में सुना तो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ रात को इन्वेस्टिगेशन करेगा। लोकल गाइड्स ने उसे वार्निंग दी। एक बूढ़े गाइड ने कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद महल के अंदर मत रुकना, यह जगह रात को जिंदा हो जाती है। लेकिन अमन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, और रात के 8 बजे वो अपना कैमरा और फ्लैश लाइट लेकर महल के अंदर चला गया। पहली अजीब घटना। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। टूटे हुए महल की दीवारों पर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमन कैमरा में वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसके माइक्रोफोन में एक हल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। एक औरत की आवाज़, बहुत धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन अमन को उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब भी वो रुकता, वो आवाज़ भी रुक जाती। जब वो चलता, वो आवाज़ फिर शुरू हो जाती। उसने पीछे फ्लैश लाइट मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के करीब 10 बजे अमन महल के एक पुराने हिस्से में पहुँच गया। कहते हैं कि इस एरिया के आसपास कभी रानी पद्मिनी और हज़ारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। अमन कैमरा लेकर उस जगह रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसने कुछ देखा। दूर एक अंधेरे कॉरिडोर में एक सफ़ेद साया खड़ा था। पहले उसे लगा कोई टूरिस्ट होगा, लेकिन जब उसने जूम इन किया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर ज़मीन को टच ही नहीं कर रहे थे। वो हवा में थोड़ी सी ऊपर थी। अमन बहुत डर गया। उसने फ्लैश लाइट उस तरफ करी और 1 सेकंड में वो साया गायब हो गया। रूहों की चीख। अब अमन महल से बाहर निकलने का सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ा, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उसके आसपास का टेम्परेचर अचानक गिर गया। गर्मी की रात में भी उसे ठंड महसूस होने लगी। उसकी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थी। और फिर उसने सुना, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई औरतों के रोने की आवाज़ें। वो आवाज़ें महल की हर दीवार से आ रही थी। महल का डरावना राज। डरते हुए अमन भागने लगा, लेकिन महल के रास्ते उसे अजीब लगने लगे। जिस रास्ते वो गया था, अब वो रास्ता मिल नहीं रहा था। जैसे महल उसे अपने अंदर कैद कर रहा हो। तभी उसने देखा, एक कमरे के अंदर हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। डर के बावजूद वो उस कमरे के पास गया। अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। कमरे के बीच में धुंध जैसी आकृतियाँ नज़र आ रही थी, जैसे कई लोग आग के बीच खड़े हों। और फिर एक भयानक चीख गूंजी। अमन चिल्लाया और पूरी ताकत से भाग पड़ा। अगले दिन सुबह कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को महल के बाहर अमन बेहोशी हालत में मिला।
उसका कैमरा उसके पास पड़ा था। जब फुटेज चेक की गई तो उसमें कुछ अजीब चीज़ें रिकॉर्ड हुई। खाली कॉरिडोर में एक सफ़ेद औरत, बैकग्राउंड में रोने की आवाज़ें और एक फ्रेम में कुछ सेकंड्स के लिए एक चलती हुई औरत का साया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अमन को इनमें से कुछ भी याद नहीं था। उसने कभी वापस उस महल में कदम नहीं रखा। दोस्तों, राणा कुंभा का नाम आज भी भारत की सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड जगहों में लिया जाता है। क्या यहाँ वाकई ही जौहर में जान गंवाने वाली औरतों की आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? सच क्या है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप रात के अंधेरे में राणा कुंभा पैलेस जाने की हिम्मत करेंगे? मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।